नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में। हालांकि चित्र शैलियाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिन्हें राजस्थान के लगभग हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा पूछा जाता है। इसको एक वीडियो में पूरा समझना आसान नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम चित्र शैलियों की शुरुआत यानी कि किस चित्र शैली की शुरुआत कौन से शासक के काल में हुई और इस चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल में रहा और इस शैली में किस प्रकार के चित्र बने वो भी हम चित्रों सहित समझेंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शैली को चित्र सहित समझाया है, तो उस चित्र की विशेषताओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसे ही कॉमन चित्र हैं जो चित्रकलाओं के चित्र इसी प्रकार होते थे। और अब बात करते हैं पहली चित्र शैली उदयपुर चित्र शैली की। ये उदयपुर चित्र शैली मेवाड़ स्कूल का भाग है और इस चित्र शैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई। तेज सिंह उदयपुर के शासक थे यानी कि मेवाड़ के शासक, और ये राजस्थान की पहली या सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है उदयपुर चित्र शैली, जो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। इस चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो जगत सिंह का काल माना जाता है, यानी कि जगत सिंह के समय सर्वाधिक सुंदर चित्र बने और सर्वाधिक चित्र बने ये भी कह सकते हैं। तो ये उदयपुर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र की विशेषता है कि इसमें नारियों की जो आँखें हैं वो मकराकृति में दिखाई गई हैं और युवतियों नारियां हैं वो युवती के रूप में दिखाया गया है। कई शैली में वृद्धावस्था में भी दिखाया गया है। उसी प्रकार उदयपुर में युवावस्था में और जो नेत्र हैं वो मकराकृति के दिखाए गए हैं। इससे आगे की बात करते हैं चावंड चित्र शैली की। चावंड चित्र शैली भी मेवाड़ स्कूल का भाग है। इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप के समय हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी भी रही है, तो इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप के समय हुई। और इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्हीं का काल स्वर्ण काल कहलाता है। और ये इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू का चित्र। ये ढोला मारू का चित्र महाराणा प्रताप के समय बना था, जो यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। अब आगे की बात करते हैं मारवाड़ चित्र शैली की, जिसे जोधपुर चित्र शैली भी कहते हैं। ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है और इसकी शुरुआत राव मालदेव के समय हुई और इसका स्वर्ण काल मान सिंह का काल। ये मारवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, यानी कि इसी प्रकार के चित्र बने थे। ये भित्ति चित्र बनते थे। अब आगे की बात करते हैं जैसलमेर चित्र शैली के बारे में। जैसलमेर चित्र शैली की शुरुआत या स्वर्ण काल के बारे में इतनी अच्छे से जानकारी नहीं मिलती, इसलिए बताया जाता है कि जैसलमेर के शासक हरराज, अखेराज और मूलराज, इनके समय चित्र शैली प्रगति पर थी, यानी कि इनके समय कई चित्र बने, यानी चित्र शैली का विकास इनके समय हुआ। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है मूमल का चित्र। मूमल चित्र जैसलमेर चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है और जैसलमेर क्षेत्र में मूमल गीत भी गाया जाता है, जो ये दप्पू खान नामक गायक गीत गाते हैं, दप्पू खान। और अब बात करते हैं आगे बीकानेर चित्र शैली की। बीकानेर चित्र शैली भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है और इसकी शुरुआत राय सिंह के समय हुई और 16वीं सदी में, क्योंकि परीक्षा में इसका सन भी पूछा गया है। हालांकि सभी की इतनी जानकारी नहीं मिलती है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई और राय सिंह के समय, और इसका स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय। और ये बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। बीकानेर शैली में मतलब रेत के दौरों का अधिक चित्रण हुआ है और इस प्रकार इसकी कई विशेषताएं हैं। अब आगे बात करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली की। किशनगढ़ चित्र शैली मारवाड़ की या राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चित्र शैली है। इसकी शुरुआत व स्वर्ण काल दोनों ही सावंत सिंह का काल था। सावंत सिंह जो कृष्ण भक्त होने के कारण अपने आप को नागरीदास कहते हैं या नागरीदास नाम लिखते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है ये बड़ी ठनी का चित्र, जो ये चित्रकार बना रहे हैं। ये मुख्य रूप से चित्र बड़ी ठनी का एक ही बनाया गया था, ये चित्रकार बना रहे हैं। ये मुख्य रूप से चित्र हैं वो निहाल चंद या मोर ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनाया था। ये राजस्थान की प्रमुख चित्र शैली है किशनगढ़ चित्र शैली। और परीक्षा में अधिकतर इससे इस सवाल पूछे जाते हैं सामान्य परीक्षा में। किशनगढ़ चित्र शैली। अब इसके आगे ये है बूंदी चित्र शैली।
ये हाड़ौती स्कूल का भाग है। इसकी शुरुआत बूंदी के शासक सुरजन के समय हुई और इस चित्र शैली का स्वर्णकाल महाराव उम्मेद सिंह का काल, यानी कि उम्मेद सिंह के समय सर्वाधिक चित्र या सर्वाधिक सुंदर चित्र बने थे और ये बूंदी शैली का चित्र है। जैसा कि हर किसी को पता ही होता है पढ़ने वाले को कि बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, तो इसमें भी एक पक्षी को दिखाया गया है। ये एक भित्ति चित्र है। इसी प्रकार कई पशुओं के चित्र भी बनाए गए, पक्षियों के। ये बूंदी शैली की विशेषता है। इससे आगे बात करते हैं कोटा चित्र शैली की। ये भी हाड़ौती स्कूल का भाग है। इसकी शुरुआत राम सिंह प्रथम के समय हुई, कोटा चित्र शैली की। और कोटा चित्र शैली में शिकार के सर्वाधिक दृश्य या चित्रण बनाए गए और शिकार के चित्र बनाए गए और नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। ये यहाँ की विशेषता है। और कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम का काल, शुरुआत राम सिंह प्रथम का काल और स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम का काल। और ये कोटा चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पर शिकार के चित्र सर्वाधिक चित्रित किए गए, तो इसमें भी किसी पशु का शिकार कर रहे हैं ये इस चित्र में। और अब आगे बात करते हैं जयपुर चित्र शैली की। जयपुर चित्र शैली की शुरुआत सवाई जय सिंह के समय हुई। ये जयपुर ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, जयपुर चित्र शैली। इसकी शुरुआत सवाई जय सिंह के समय और इसका स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का काल। और ये जयपुर चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र हैं। अब आगे बात करते हैं अलवर चित्र शैली के बारे में। ये भी ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत राव प्रताप सिंह के समय हुई और इसका स्वर्णकाल विनय सिंह के काल को बताया जाता है कि अलवर चित्र शैली में अंग्रेजी जीवन शैली के चित्र बने और यहाँ पर वैश्याओं या गणिकाओं के भी चित्र बने और पुरुषों को है वो आम की आकृति में चित्रित किया गया है, यानी कि पुरुषों के चेहरे को आम की आकृति में चित्रित किया गया है। और ये अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। जैसा कि इसकी विशेषता है कि इस शैली में वैश्याओं का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, यानी कि वैश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने। ये अलवर शैली की विशेषता है। इसी प्रकार राजस्थान के अन्य सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जैसे चित्रकलाओं के प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहे और मेलों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में, यानी कि राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।